पे पोस्टर लिए नजर आ रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है और कल ही कहा गया था संभाजी नगर में कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो कार सेवा की शुरुआत की जाएगी और वो अपनी बात पर डटे रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए पोस्टर्स लेकर के, बैनर लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आग भी यहाँ पर लगाई है। तमाम जो पुतले हैं उन्हें भी जलाया गया है। खास तौर पर देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हिंदू संगठन से जुड़े ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और नागपुर में भी अब औरंगजेब यानी कि क्रूर आक्रांता के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो और तेज हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें, अलग अलग जगहों पर इस तरीके के जो तस्वीर है वो नजर आ रही। कोल्हापुर की हम जिक्र कर रहे थे, कोल्हापुर की हम बात कर रहे थे, और औरंगजेब को लेकर के जो तस्वीर है अब नागपुर से भी सामने आ रही है। नागपुर में भी औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए। विवेक, ओवर टू यू, क्या जानकारी, क्या तस्वीर है, दिखाइए जरा। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं। तस्वीरें ये है कि जो डीसी हैं यहाँ के वो काफी इस मामले को लेकर संजीदा है। एक जो निवेदन पत्र है वो बजरंग दल की तरफ से, वीएचपी की तरफ से दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे वहां से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो हम जिस तरह से बाबरी मस्जिद में जिस तरह कार सेवा दी गई थी वो कार्रवाई करेंगे। हालांकि देखिए जो विरोध की आवाज है वो किस तरीके से बुलंद की जा रही है, पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए, इस तरीके की बात। और विवेक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, का जानकारी दीजिएगा। देखिए नागपुर, कोल्हापुर, तमाम जगह जहां पर औरंगजेब को लेकर के अब जो आवाज है वो हिंदू संगठन सीधे तौर पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हिंदू संगठन अपनी तरफ से आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इसका एक नियम, एक कानून है, कायदा है और कानूनी प्रक्रिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अधीन ये आता है, तो नियम कायदे कानून काफी होंगे। हालांकि जो दो बड़े नेता जो शिंदे गुट के हों या फिर ठाकरे गुट के हों, वो अभी फिलहाल मुंबई में हैं। अब ऐसी स्थिति में इस मसले को कौन देख रहा है? इस मसले को यहाँ पर संभाजी नगर में जो बजरंग दल के हैं, वीएचपी के कार्यकर्ता, वो देख रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ औरंगजेब की कब्र के पास जाते हैं, वहां पर सब कुछ शांत है, वहां भी पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है, लोग पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं दिखती। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है? कौन है ऐसे लोग? तो सबसे बड़ी बात है, कोई इनाम देने की घोषणा कर रहा है, कोई अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहा है, कोई कह रहा है कि कब्र खोद देनी चाहिए। लेकिन अगर कब्र खोदेंगे तो कब्र के बगल में ही जो एक मकबरा बना हुआ है उसका क्या होगा, जो कि औरंगजेब के गुरु थे? तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी अभी पेचीदगियां हैं, इसको हल्के में लेना बिल्कुल गलत होगा। बयान अपनी जगह है, हवा में जो बातें हो रही हैं अपनी जगह है, लेकिन जो जमीन पर सच्चाई है, सभी लोग शांत हैं, व्यवस्थित हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। और डीसी ने भी कहा कि पुलिस कप्तान से हम लगातार संपर्क में है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई जिसमें कोई उपद्रव हो, आगजनी हो, प्रदर्शन हो। तो छत्रपति संभाजी नगर में सब कुछ शांत है और ऐसी कोई भी गतिविधियां सामने नहीं आई है जिसको देखकर ऐसा कहें कि यहां पर बहुत कुछ उपद्रव हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है, जो मांगे कर दी गई, जो मांगे अभी पूरी तरीके से जमीन पर उतर कर नहीं आई है, उसे कागज का रूप देकर के डीसी तक पहुंचाया गया है, निवेदन किया गया है और डीसी अपनी तरीके से सरकार को इस बात को पहुंचाएंगे। और डीसी ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, निगरानी हो रही है और साइलेंट जो पुलिसिंग है वो अपने तरीके से काम कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना, और सबसे बड़ी बात, अन्य जिलों से आए वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस पूरे मसले को गर्माहट दे सकते हैं, तूल दे सकते हैं, फैला सकते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी नजर है, कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, कुछ लोगों को रोक लगाई गई है। और ऐसी स्थिति में आर हो या पार, ये 25 किलोमीटर का जो संभाजी नगर का जो दायरा है उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों से बात करने की। और यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि जो सद्भावना है वो बनी रहे, ऐसा कुछ ना हो जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ जाए। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, पूरे मूक तरीके से अपना काम कर रही है और डीसी की बात हमने आपको बताई। लेकिन आम लोग जो हैं, आम लोग पूरी तरीके से व्यवस्थित हैं और पूरे माजरे को देख रहे हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं कि जो एक राजनीति हो रही है, और जिस तरीके से आपने कहा कि जो दिनेश शर्मा है, दिनेश शर्मा ने कहा कि किस लाख का इनाम देंगे, तो अब दिनेश शर्मा ने जो बातें कह दी हैं, अब यह देखना होगा कि ऐसी खबरों पर आम जनता की क्या राय होती है, आम जनता इसे कैसे देखती है। और क्या ऐसी संगठन में तो कुल मिलाकर आक्रोश देखने को मिल ही रहा है। पूरे महाराष्ट्र की अलग अलग तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और वहां से ऐसा ही नजारा देखने को, और दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखाते हैं AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुनिए।
तो देखिए ओवैसी मंच पर मौजूद हैं, एक तरफ जहां महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहा है औरंगजेब के खिलाफ, तो दूसरी ओर जंतर मंतर में मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे तो देखिए राजधानी की तस्वीर ये है और यहाँ पर ओवैसी मंच पर मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। हालांकि वक्फ को लेकर के जो आवाज है वो उठाई गई है। बनेगा तो कोई भी तो वक्फ संशोधन बिल पर लगातार तकरार देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, एक तरफ हिंदू संगठन वक्फ के समर्थन में, संशोधन बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर मुस्लिम संगठन जहां पर विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनवाइट किया गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर ओवैसी बैठे हुए हैं, लगातार उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा था और इससे पहले भी वो वक्फ को लेकर बयान दे चुके हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि आपकी इस बिल के जरिए मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मकबरे छीन लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं वो नैरेटिव करने की कोशिश शुरुआत से की गई थी। अब ये दो तस्वीरें, हिंदुओं का प्रदर्शन एक तरफ देखने को मिल रहा है वक्फ के समर्थन में, तो दूसरी ओर वक्फ के खिलाफ मुस्लिम संगठन मौजूद हैं। जब उनसे बात करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ औरंगजेब के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया जा रहा है, कब्र हटाने को लेकर मांग की जा रही है, तमाम राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिमों का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में देखने को मिल रहा है। हाथों में पोस्टर लिए नजर आ रहे हैं, वक्फ को लेकर, वक्फ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, ओवैसी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, कई मौलाना वहां पर मौजूद हैं। हालांकि वक्फ को लेकर भी मौलानाओं में ही तकरार देखने को मिली, जहां दो अलग अलग बयान सामने आए। रिजवी का बयान सामने आया कि रमजान के पवित्र महीने में, पाक महीने में क्या जरूरत है प्रदर्शन करने की, तो दूसरी ओर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां मंच पर ओवैसी दिखाई दे रहे हैं और तमाम ऋतु मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं इस वक्फ संशोधन बिल का, उनमें से ज्यादातर यानी कि यूं कहे अधिकतर जो लोग हैं उन्हें मालूम ही नहीं है कि क्या वजूद है इस वक्फ संशोधन बिल का, किस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। और हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के, विवेक देखिए जिस तरीके से अब अलग अलग, हम या यूं कहें शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है कब्र हटाने को लेकर के। बिल्कुल, प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, कहीं पर शो हिट हो जा रहा है और कहीं शो फ्लॉप हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये पहला चरण है, पहला पड़ाव है और पहले पड़ाव के तहत अभी निवेदन पत्र सौंपा गया और निवेदन पत्र के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाई गई। हालांकि जो प्रदर्शनकारी थे, जो सड़कों पर उतरे थे, उनका कहना था कि हम अपने बड़े नेताओं को बताएंगे कि आज हमने निवेदन पत्र डीसी को सौंपा और इसके बाद आगे की कार्रवाई आप बताएं। यह जरूर कहा जा रहा है कि इसे एक पेस देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहां का जो प्रशासन है या फिर जो सरकार है वो क्या करती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद यह मामला थोड़ा ज्यादा उग्र हो गया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की उस बात को भी पकड़ना होगा जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी कि कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है जिसके निगरानी में ये पूरी जो बाजार है वो आती है। बिल्कुल विवेक, और अब तो इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है दिनेश शर्मा की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों और जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे देश दुनिया की 7 मिनट में 70 खबरें। वक्फ विधेयक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, मुस्लिम समुदाय में नाराजगी, जमकर की गई नारेबाजी, बड़ी संख्या में एकजुट हुए लोग। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हल्ला बोल जारी, जंतर मंतर पर वक्फ के खिलाफ मुस्लिम संगठन का प्रदर्शन, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी प्रदर्शन में शामिल। वक्फ विधेयक के खिलाफ कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जताई नाराजगी, बिल के अंदर बताई कई कमियां। आपने डिसेंट नोट अडॉप्ट करने से क्या उसको रोक दिया? आप उसे, हमारा डिसेंट नोट को अगर मानना है तो उसे मानिए कि आप उसे खत्म कर दीजिए। ये देखिए हमने सारा डिसेंट नोट दिया है, उसके अंदर तमाम चीजें हैं, बहुत सारी कमी है, उनको दूर होना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर बोले JPC चेयरमैन जगदंबिका पाल, कहा गरीब मुसलमानों के हित में है वक्फ बिल।
ये बिल्कुल मुसलमानों के, गरीब मुसलमान, पसमानदा, अल्पसंख्यक या विधवाओं, बच्चों के, उनके हित में है। वाकिफ़ की जो इंटेंशन होता है वक्फ का, उस वक्फ के फ़ायदे के लिए है। वक्फ बिल के खिलाफ विरोध करने वालों पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग। कहा कुछ लोग भूमाफियाओं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। बोले सरकार को समझना होगा कि बहुत विरोध है। वक्फ बिल के समर्थन में आए हिंदू संगठन AIMPLB का विरोध किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। 100 करोड़ चूड़ियां नहीं पहनी हिंदुओं ने, चूड़ियां नहीं पहनी। अकेला आया उसलिए आया, मार दो काट दो, लेकिन जाऊंगा नहीं, हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं भी देखूं विरोध प्रदर्शन कैसे तरीके से करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर भारी विरोध। 50 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की है मांग। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। आंदोलन को लेकर छत्रपति संभाजीनगर में कड़ी सुरक्षा, VHP और बजरंग दल कर रहे हैं कब्र हटाने की मांग। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला। औरंगजेब की कब्र को लेकर सामना में लेख महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश। ये महाराष्ट्र शौर्य परंपरा में दुश्मन है। औरंगजेब की कब्र को हटाने का मामला जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, बीजेपी नेता T राजा का बयान आया सामने। कहा कब्र को महाराष्ट्र की पवित्र धरती से उखाड़ फेंकने कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया है। पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये हरामी औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है, क्यों गड़ी हुई है? वो औरंगजेब जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया। इशारों में कहा सीएम फडणवीस और दोनों डिप्यूटी सीएम का निर्णय सही होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी के खिलाफ केस। कटरा में शराब पीने की तस्वीरें वायरल होने के बाद दर्ज हुई FIR। माता वैष्णो देवी क्षेत्र में प्रतिबंध है शराब पर। औरी की शराब पीने के मामले पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का बयान। कहा बॉलीवुड अभिनेता ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शराब और मांसाहार जैसी ऐसी हरकतें यहां पर स्वीकार नहीं हैं। देश दुनिया के सनातन प्रेमियों की आस्था इस मां वैष्णो देवी के साथ जुड़ी है। यदि उस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी है जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर जो शराब और मांस का सेवन वहाँ पे करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। 30 मार्च को नागपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेत्र अस्पताल की आधारशिला रखेंगे।